नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर बेबी 37 वीक से पहले बॉर्न होता है तो उसको हम प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। तो अब प्री मैच्योर बेबी, स्पेशली जो लो बर्थ वेट वाले बेबी होते हैं, उनके पेरेंट्स अक्सर इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि बेबी का वेट जो है बढ़ नहीं रहा है, बच्चे का वज़न पहले महीने में और घटता जा रहा है, मैं इसकी कैसे केयर करूं? क्योंकि इस बात को लेकर के मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि मेरा बेटा विहान भी प्री मैच्योर बॉर्न हुआ था और उसका वेट जो है 1300 ग्राम का था। जब मैं उसको NICU से घर लेकर के आ गई थी तो फर्स्ट मंथ में उसका वेट जो है और घट गया था और 1100 ग्राम पर आ गया था। मैं उन दिनों इतना परेशान रहती थी कि मैं एक वेट मशीन भी घर पर ख़रीद करके ले आई थी और वीकली उसका वेट चेक करती थी। लेकिन फर्स्ट मंथ में तो मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन सेकंड मंथ से मुझे थोड़ा थोड़ा रिस्पांस मिलने लगा था और वो थर्ड मंथ तक आते आते बिल्कुल नॉर्मल वेट का हो गया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको बच्चे की केयर कैसे करनी है, बच्चे को कैसे फीड कराना है, कितनी कितनी बार कराना है कि आपका बच्चा जो है वेट गेन करने लगे और उसका वज़न भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि लो बर्थ वेट वाले बेबी का वेट जो है अक्सर 2.3 kg से कम ही हमें देखने को मिलता है। अब रही बात वज़न बढ़ने की, तो जितने भी नवजात शिशु होते हैं वो वज़न बढ़ने के मामले में एक ही पैटर्न का पालन करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती दिनों में उसका वेट जो है घटता है और जन्म के 5वें दिन के बाद से उसका वज़न जो है नहीं घटता है। तो बेबी का बर्थ के टाइम जो वेट था उसको गेन करने में बच्चे को 14 दिन का समय लग जाता है। वहीं कुछ बच्चों को और भी ज़्यादा समय भी लग सकता है। उसके बाद ही बच्चे का वेट जो है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। अब अगर हम वीकली बात करें तो हर हफ्ते बच्चे का वज़न जो है 112 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम के बीच में बढ़ता है, जब तक कि वे 4 महीने के नहीं हो जाते हैं। प्री मैच्योर बेबी का वेट जो है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। तो प्री मैच्योर बेबी, स्पेशली जो लो बर्थ वेट वाले बेबी हैं, तो उनकी हम शुरुआती महीनों में एटलीस्ट 6 मंथ तक अगर अच्छे से केयर करें तो उनकी काफ़ी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएंगी। बच्चे का जो लंग्स है वो भी टाइम के साथ धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चे का इम्यूनिटी भी टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा और बच्चे की जो बॉडी है वो खुद ब खुद इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कैपेबल हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहला उपाय डे 1 से ही आपको करना है कि बच्चे को मदर मिल्क देना है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड ही कराना है, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे के लिए अमृत का समान है। वैसे तो बात की जाए तो हर नवजात शिशु के लिए माँ का दूध जो है अमृत के ही समान होता है, पर प्री मैच्योर बेबी के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्री मैच्योर बेबी को माँ के दूध से ही एंटीबॉडी मिलता है। अब एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जो शरीर में पनप रहे इन्फेक्शन को दूर भगाता है। ऐसे बच्चों का वेट कम होने के कारण, इम्यूनिटी वीक होने के कारण वे खुद एंटीबॉडी नहीं बना पाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे का वज़न बढ़ने लगेगा, बच्चा वेट गेन करने लगेगा, तो खुद ब खुद उसकी बॉडी जो है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कैपेबल हो जाएगी। इसलिए शुरुआती महीनों में एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको बच्चे को मदर मिल्क ही देना है। यही उसका आहार भी है और यही उसकी दवा भी है। अब देखिए, डॉक्टर हमसे क्या कहते हैं कि हमें हर 2 से 3 घंटे पे बच्चे को फीड कराना है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कोशिश करिए कि हर 1 से 1.5 घंटे पे बच्चे को फीड कराइए, क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फीड लेगा तभी वो स्वस्थ होगा। जब स्वस्थ होगा तभी उसका वेट जो है बढ़ेगा। पर आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चा जो है प्रॉपर नींद ले। अगर बच्चा 4 घंटे से ज़्यादा सो रहा है और बीच में वो एक भी बार नहीं उठा, उसने फीड एक बार भी नहीं लिया, तो आपको बच्चे को जगाना है और बच्चे को जगा करके बच्चे को फीड देना है। और आपको ये भी ध्यान देना है, अगर बच्चा जगा है तो आप 1 से 1.5 घंटे के बीच में बच्चे को फीड कराते रहिए। अगर बच्चा सो गया है, गहरी नींद में है, तो आप बार बार बच्चे को मत जगाइए। अगर आप बार बार बच्चे को जगाएंगी तो बच्चे चिड़चिड़े से हो जाएंगे। बच्चे चिड़चिड़े से हो जाएंगे तो बार बार रोएंगे और वो फीड भी ठीक से नहीं ले पाएंगे और फिर बच्चे का वज़न भी नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान देना है।
बहुत प्रोसेस के साथ ही बच्चे को फीड कराना है और बच्चे की नींद का भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि बच्चा जो है प्रॉपर नींद ले, क्योंकि बच्चे का नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद लेने से भी बच्चे के शरीर का ग्रोथ होता है, बच्चे की शरीर का विकास होता है। तो अगर 4 घंटे से ज़्यादा हो गया तो आप बच्चे को जगाइए, नहीं तो बच्चे को आराम से बच्चे को सोने दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चे को दूध पिला देते हैं, फिर डकार भी दिला देते हैं और फिर बच्चे को सुला देते हैं, लेकिन 2 मिनट होता नहीं है कि बच्चे तुरंत उठ जाते हैं और फिर से रोने लगते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि अभी तो हमने बच्चे को दूध पिलाया था, बच्चे ने डकार भी ले ली, बच्चे का पेट तो भर ही गया होगा, लो इसको घुमा देते हैं तो बच्चा जो है सो जाएगा। अब घुमाने से क्या होता है कि बच्चे सो भी जाते हैं, लेकिन हम यहीं पर गलती करते हैं। आपको बच्चे को उस टाइम घुमाना नहीं है, आपको बच्चे को फिर से फीड कराना है। बच्चा जितनी बार उठे, जितनी बार रोए, आपको बच्चे को फीड कराना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीड पर ध्यान देना है कि बच्चे जो है अच्छे से फीडिंग ले और उसका अच्छे से पेट भरा रहे, तभी बच्चा जो है प्रॉपर नींद ले पाएगा और उसका वेट भी धीरे धीरे फिर बढ़ने लगेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि लो बर्थ वेट वाले बेबी थोड़ा सा दूध मुंह में लेते नहीं हैं कि वो गहरी नींद में चले जाते हैं। अगर बच्चा गहरी नींद में चला गया, बच्चे के पैरों के तलवों में टक टक ऐसे करना है या कान के पीछे गुदगुदी करनी है और बच्चे को जगा करके बच्चे को फीड देना है। अब जो लो बर्थ वेट वाले बेबी होते हैं उनके लंग्स वीक होते हैं, बॉडी भी ठीक से डेवलप नहीं होती, उनका इम्यूनिटी भी वीक होता है, तो बच्चे जो है सक नहीं कर पाते हैं। आपको दूध पिलाने में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, आपको बार बार ट्राई करते रहना पड़ेगा कि बच्चा 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए सक करे। आपको इस कोशिश को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा विहान भी फर्स्ट मंथ में सक नहीं कर पाता था, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती थी। फिर वो सेकंड मंथ से धीरे धीरे सक करना सीख गया था और फिर प्रॉपर फीड भी लेने लगा था। तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आप ये सोचने लगेंगे कि अरे बच्चा सक कर ही नहीं पा रहा है, लो इसको बॉटल से पिलाना स्टार्ट कर दें, तो फिर बच्चा जो है कभी सक करना नहीं सीख पाएगा। इसलिए आपको कोशिश 1 से 2 महीने तक लगातार करते रहनी है कि बच्चा जो है सक करना सीख जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर बच्चा सक नहीं कर पा रहा है तो आप अपना मदर मिल्क निकाल करके बच्चे को कटोरी चम्मच से भी दे सकती हैं। इसके अलावा आप बच्चे को बॉटल से दूध भी पिला सकती हैं। तो जो प्रोसेस आप दिन में फॉलो कर रही हैं वही प्रोसेस आपको रात में भी फॉलो करना है। अगर आप रात में बार बार नहीं उठ पा रही हैं तो आप बॉटल से भी यूज़ कर सकती हैं। इन केस किसी रीज़न की वजह से अगर आपका मिल्क नहीं हो पा रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, तो आप फार्मूला मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं। अब बच्चे को बॉटल से कैसे पिलाना है, क्या प्रिकॉशन रखनी है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मैं आपको 4 टिप्स और बताने जा रही हूँ जो कि मैंने अपने बेटे के साथ यूज़ किया था और मुझे उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। देखिए, आपको वेट बढ़ने के मामले में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, या फिर दूध पिलाने के मामले में आप सोचेंगे कि बच्चा 1 महीने में ही रिजल्ट दे दे, जल्दी रिजल्ट दे दे, तो ऐसा नहीं है। आपको 2 से 3 मंथ तक एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टिप ये है कि माँ को सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। माँ को ये कोशिश करनी है कि बच्चे को सीने से लगा करके रखें। जब बच्चे की स्किन और माँ की स्किन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो बच्चा अपने आप को सेफ फील करता है और उसको गर्माहट भी मिलती है। इससे बच्चे का वजन भी बढ़ता है। उसके बाद टिप नंबर 2 ये है कि आपको बच्चे को डेली मालिश करनी है। हमसे लोग यही बोलते हैं कि 2 से 3 बार मालिश करो, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एटलीस्ट 4 से 5 बार शुरुआती महीनों में ज़रूर बच्चे की मालिश करिए, क्योंकि मालिश करने से बच्चे स्वस्थ होता है। जब स्वस्थ होता है तो बच्चे का वजन भी बढ़ने लगता है। मालिश करने से बच्चे की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि ज़्यादातर अपना टाइम लेटने में ही बिता देते हैं, इसलिए बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत
थक जाती हैं, बच्चे को बहुत थकावट महसूस होती है। मालिश करने से बच्चे के बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ होती है और बच्चे को नींद भी अच्छी आती है। जब बच्चे को नींद अच्छी आएगी तो बच्चा उठ करके फिर फीड भी अच्छे से लेता है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे के शरीर को हमेशा ढक करके रखिए। गर्मी के मौसम में आप कॉटन के एक हल्के कपड़े से बच्चे को हमेशा ढक करके रखिए और कभी भी बच्चे को अकेला मत छोड़िए। अगर आप कमरे से बाहर जा रही हैं कुछ काम के लिए तो आप किसी न किसी को कमरे में बच्चे के पास ज़रूर बिठा करके जाइए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए बच्चे को नहीं नहलाना है। अगर आपका बच्चा लो बर्थ वेट का है तो आप चाहें तो बच्चे की डेली स्पॉन्जिंग कर सकती हैं या अल्टरनेट डेज पर स्पॉन्जिंग कर सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक गुनगुना पानी लेना है, उसमें कॉटन लेकर के या फिर कॉटन का हल्का कपड़ा सॉफ्ट उससे डुबो करके बच्चे की बॉडी को अच्छे से क्लीन करना है। जब तक कि बच्चा नॉर्मल वेट का नहीं हो जाता आप बच्चे को नहलाने को अवॉइड करिए, या आपको डॉक्टर जब सजेशन दे तभी आप बच्चे को नहलाइए। और आपको मौसम के अकॉर्डिंग ही बच्चे को कपड़े भी पहनाने हैं। ठंडी में बच्चे को वूलन कपड़े पहनाने हैं और गर्मी में बच्चे को कॉटन के कपड़े पहनाने हैं। उसके बाद आप हर मंथ बच्चे का वेट चेक करते रहिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिखे या बच्चे का वेट घटता हुआ दिखे या बच्चे का वेट नहीं बढ़ पा रहा है तो आप इसके लिए डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करिए। तो ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे का वेट जो है बढ़ने लगेगा और आप खुद ब खुद देखेंगे कि 2 से 3 महीने के बाद आपके बच्चे का वेट जो है नॉर्मल भी हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।